चलेगा जुल्म ए उल्हे वफा के सामने, टिक नहीं सकता कोई सोले हवा के सामने। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी मस्ती। आज बहुत खतरनाक लेक्चर को लेकर के आए हैं। आज का जो सेशन होने वाला है ना, वो बड़ा खतरनाक होने वाला है। बहुत खतरनाक लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आज का जो क्लास होगा वो प्रैक्टिकल क्लास होगा। आपके बैक स्क्रीन पे दिख रहा होगा कैसे सालों से सुरक्षित रखी जाती है डेड बॉडी, 100 साल तक आती है काम। यानी कहने का मतलब कि आप स्कूल में, कॉलेज में या बड़े बड़े ऐसे प्लेस जहां पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे जीवों को सुरक्षित सेफ रखा जाता है। तो कैसे सेफ रखा जाता है, उसका क्या तरीका है? सेफ यानी उसको सड़ने से बचाता है। तो हम कौन से केमिकल का इस्तेमाल करते हैं जो किसी जीवों को लंबे समय तक सड़ने से बचाता है? कौन से केमिकल का इस्तेमाल करेंगे जो लंबे समय तक किसी जीवों को सड़ने नहीं देगा, डिकम्पोज होने नहीं देगा? तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कौन सा केमिकल का इस्तेमाल करते हैं डेड बॉडी को डिकम्पोज होने से रोकता है। तो आज का जो सेशन चलने वाला है उसमें हम यही लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहां पे दिख रहा होगा स्नेक्स, सांप। ये सांप मर चुका है और इस सांप को अगर चाहेंगे कि हम इसको लंबे समय तक किसी सुरक्षित स्थान पे इसको रख दें, तो इसे किस केमिकल में रखा जाएगा? इसे कौन सा केमिकल का हम इस्तेमाल करेंगे जिससे सुरक्षित रहेगा? उस केमिकल का नाम है फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन एक ऐसा केमिकल है जिसको हम आपको दिखाते हैं। ये आपके सामने जो दिख रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, साफ लिखा हुआ है फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन का यूज ऐसे बहुत सारे सेक्टरों में होता है, लेकिन हम जिस लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं उसके बारे में ही सिर्फ समझेंगे। फॉर्मेलिन एक ऐसा केमिकल है जिसे फॉर्मलडिहाइड भी कहा जाता है। फॉर्मेलिन को फॉर्मलडिहाइड कहते हैं। इसका केमिकल फार्मूला HCHO होता है। इसका जो फार्मूला होता है HCHO, नाम याद रखेंगे, केमिकल फार्मूला HCHO। क्या बोलेंगे इसे? फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन को फॉर्मलडिहाइड भी कहेंगे। फॉर्मेलिन को क्या बोलेंगे? फॉर्मलडिहाइड। अब देखिए, ये फॉर्मेलिन, आपको देखिए, एक फॉर्मेलिन का इस्तेमाल करने के वक्त ना आपको केयर होना बहुत जरूरी होता है। आप सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि ये आपकी आंखों को जलन पहुंचा सकता है। आप जब भी फॉर्मेलिन का इस्तेमाल करें तो आपके हाथों में ग्लव्स होनी चाहिए, लेकिन हम पूरी तरह से सेफ कर करके आपको दिखाएंगे। और ये फॉर्मेलिन को थोड़ी सी डिस्टेंस में रखें, क्योंकि ये जैसे ही आपके इसको नज़दीक में लाते हैं, जैसे ही इसको थोड़ा सा नज़दीक लाते हैं, तो ये आंखों में जलन पैदा कर सकता है, आपकी त्वचा को खराब कर सकता है, आपके स्किन पे गिरने के बाद आपकी स्किन को खराब कर सकता है। फॉर्मेलिन का इस्तेमाल अगर आपके बॉडी में चला जाता है तो इससे बहुत सारी डेंजरस बीमारियां हो सकती है, जान जा सकती है। तो कहने का मतलब है कि ये फॉर्मेलिन का इस्तेमाल करेंगे। अब ये हमारे पास फॉर्मेलिन है। फॉर्मेलिन, ये आपके सामने एक और इंस्ट्रूमेंट दिख रहा होगा, इसे गैस जार बोलते हैं। गैस जार बोला जाता है इसे। अब इस गैस जार में हम कैसे किसी ऑर्गेनिज्म को डाल करके लंबे समय तक किसी भी मरे हुए बॉडी को ना, आप बाहर में, जैसे मान लीजिए कि कोई सांप मर गया, कोई जीव मर गए, कोई और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म डाई कर गए, मर गए, तो वो क्या होता है कि बाहर के वातावरण में ना सड़ जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। आप देखिएगा कि गर्मी के दिनों में क्या होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म अगर बाहर में, बहुत सारे जीव कुत्ते मर गए, तो मरने के बाद क्या हो जाता है कि वो उसे छोड़ देते हैं रोड पे। 2-3 दिनों के अंदर वो पूरा सड़ना शुरू हो जाता है, डिकम्पोज होना शुरू कर देता है, उससे खराब स्मेल आना शुरू हो जाता है। लेकिन यही जब हम फॉर्मेलिन का इस्तेमाल करेंगे
किसी जीवों पे, तो वो बैक्टीरिया को, वो सूक्ष्म जीव को पैदा होने नहीं देता है। और जब तक सूक्ष्म जीव पैदा नहीं होगा तब तक वो ऑर्गेनिज्म नहीं सड़ेगा, वो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज नहीं होगा। तो फॉर्मेलिन जो है ना, फॉर्मेलिन जो है मेरे दोस्तों, ये क्या करता है, किसी जीवों को सड़ने से रोकता है, किसी जीवों को डिकम्पोज होने से रोकता है। अब हमारे पास एक गैस जार है और गैस जार में हम फॉर्मेलिन को आराम से यहाँ से खोलेंगे और खोलने के बाद ये जैसे ही हम इसको इस तरह से हम बाहर ऐसे निकालें, अब इस गैस जार में हम फॉर्मेलिन को पूरी सेफ जोन में हम इसको क्या करेंगे, डालेंगे। ये हमारा फॉर्मेलिन, ये देखिए, ये हमारे पास ये देखिए, हमने स्टेप को समझेंगे ध्यान से। मैं क्या बता रहा हूं, आप क्या सीख पा रहे हैं? हम यही बता रहे हैं कि किसी जीव को सड़ने से कैसे बचाया जा सकता है। कोई जीव मान लीजिए मर गया है और उसको लंबे समय तक हमें सेफ सुरक्षित रखना है, 100 साल तक, 50 साल तक, 30 साल तक, 40 साल तक उसको सुरक्षित रखना है, तो हम उसे सेफ कैसे रखेंगे? उस केमिकल का नाम हम अभी आपको बताए, उसका नाम है फॉर्मेलिन, जिसे फॉर्मल्डिहाइड कहेंगे, जिसका केमिकल फार्मूला HCHO होता है। और ये हम अभी आपके सामने फॉर्मेलिन को मैंने डाला, फॉर्मेलिन को किस में डाला? ये इसे हम क्या बोलते हैं? इसे गैस जार बोलते हैं। देखिए, जब भी आप किसी लेक्चर को पढ़ते हैं ना, तो उसे ध्यान से आप लास्ट तक बने रहें, जिससे कि वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और आप पूरी तरह से लेक्चर को अच्छे तरीके से समझ सकें। तो ये हमारा गैस जार है, गैस जार में मैंने फॉर्मेलिन डाला। अब गैस जार में मैं फॉर्मेलिन डाला, कोई जीव को हम लाते हैं और इसके अंदर डालते हैं। डालने के बाद इसको आप सुरक्षित रख सकते हैं आप किसी भी स्थान पे। ये इसमें किसी तरह का कोई बैक्टीरिया, कोई कीटाणु, कोई जीवाणु, कोई सूक्ष्म जीव पैदा नहीं होगा और यह लंबे समय तक सड़ने से क्या करेगा? रोकेगा। अभी हम आपके सामने एक फॉर्मेलिन में डाला हुआ एक ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रहा होगा। एक फॉर्मेलिन में डाला हुआ था और उसको मैंने अभी अलग किया है। ऐसे कोई भी जीव, आप मछली को लाइए, एक्चुअली मछली आप 3-4 पकड़ करके लाइए और कोई भी मछलियों को क्या कर सकते हैं, मरे हुए मछलियों को इसमें डाल सकते हैं। हमारे पास एक सामने जो दिख रहा है ना, ये डॉग फिश इसे बोलते हैं, डॉग फिश। ये जो आपको सामने जो दिखाई दे रहा है, इसे डॉग फिश कहा जाता है, डॉग फिश। तो डॉग फिश देखिए, इसको पहले से भी फॉर्मेलिन में डाल करके रखा गया था। क्या इसमें कहीं से किसी तरह का कोई डिकम्पोज हुआ है? क्या कहीं से कुछ इसमें सड़न पैदा हुई है? इसका जवाब है ना। तो ये जैसे ही मैंने इसे फॉर्मेलिन में डॉग फिश को डाला, जैसे ही मैंने फॉर्मेलिन में डॉग फिश को डाला, ये आपको बैक्टीरिया पैदा नहीं होने देगा, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस नहीं करने देगा, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस नहीं होने देगा और ये लंबे समय तक ये ऑर्गेनिज्म सड़ेगा नहीं, लंबे समय तक इससे सड़न पैदा नहीं होगी, ये डिकम्पोज नहीं करेगा। तो आप समझ गए होंगे कि कौन सा केमिकल का इस्तेमाल करते हैं किसी जीवों को सड़ने से बचाने के लिए। उस केमिकल का नाम अभी आपके सामने हमने बताया, जिस केमिकल का नाम था फॉर्मेलिन, जिस केमिकल का नाम था फॉर्मेलिन। यह फॉर्मेलिन किसी भी मरे हुए जीवों को, डिकम्पोज ऑर्गेनिज्म को लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक सड़ने से बचाता है, डिकम्पोज होने से बचाता है। तो ये आप समझ गए होंगे कि फॉर्मेलिन का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, फॉर्मेलिन का यूज क्यों किया जाता है। ऐसे फॉर्मेलिन का बहुत सारा यूज है, फॉर्मेलिन का यूज बहुत सारा है, लेकिन इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले थे उसी टॉपिक को हम चर्चा करेंगे। आगे की लेक्चर हम फॉर्मेलिन का और भी बहुत सारा यूज है, इसके पूरे कंपोजिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जो हम जिस लेक्चर को डिस्कस कर रहे थे, ये लेक्चर आपको पूरी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। अब बताइए, फॉर्मेलिन से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, फॉर्मेलिन से कुछ क्वेश्चन हम आपके सामने रखेंगे, तो आप बता सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बताइए, फॉर्मेलिन का केमिकल फार्मूला क्या होता है? व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ फॉर्मेलिन? इसका सही जवाब है
CHO। क्वेश्चन नंबर टू, कौन सा ऐसा केमिकल है, कार्बनिक कंपाउंड है जो किसी मरे हुए जीवों को लंबे समय तक सड़ने से बचाता है? इसका जवाब है फॉर्मेलिन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फॉर्मेलिन को किस नाम से जाना जाता है? जवाब आपके दिमाग में दम अट गया होगा। फॉर्मेलिन को फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। फॉर्मेलिन को फॉर्मल्डिहाइड के नाम से जाना जाता है। और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपको फॉर्मेलिन लॉन्ग टाइम के लिए किसी ऑर्गेनिज्म को सड़ने से बचाता है कि शॉर्ट टाइम के लिए? इसका जवाब है लॉन्ग टाइम। फॉर्मेलिन एक ऐसा केमिकल है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को लंबे समय तक सड़ने से बचाता है। तो आपके सामने एक प्रैक्टिकल हमने खुद करके दिखाया। मैंने इस गैस जार को लिया, गैस जार में मैंने फॉर्मेलिन डाला, फॉर्मेलिन के अंदर डॉग फिश या कोई भी जीव, मैं ये नहीं कि मैं इसके अंदर डॉग फिश डाल रहा हूं तो आप लोग भी डॉग फिश खोजिएगा, आहा किधर डॉग फिश मिलेगा। अरे कोई भी जीव ना इसमें डाल सकते हो। डॉग फिश, कोई और फिश, स्टार फिश डाल सकते हैं, फ्रॉग डाल सकते हैं, स्नेक डाल सकते हैं, या कोई भी दुनिया का कोई ऑर्गेनिज्म जिसको आपको सेफ रखना है, सड़ने से बचाना है, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को डाल सकते हैं। हमारे पास डॉग फिश था, मैंने डॉग फिश को फॉर्मेलिन के अंदर डाला और इसको हम आराम से रख देंगे। इसमें किसी तरह का कोई बैक्टीरिया पैदा नहीं होगा, किसी तरह का कोई बैक्टीरिया प्रोड्यूस नहीं होगा और ये लंबे समय तक इसे डिकम्पोज करने से बचाते हैं। लंबे समय से डिकम्पोज करने से इसे हम प्रोटेक्ट करते हैं। तो आज का लेक्चर में आप समझे होंगे, फॉर्मेलिन के बारे में मैंने डिस्कस किया। और मैं आपको बता दूं कि ये भी हमारा जो नया चैनल है, इस पे बहुत कुछ मिलने वाला है। इस चैनल पे हम क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, इस चैनल पे हम क्या क्या देने वाले हैं, इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। इस चैनल पे ना पूरी BSc नर्सिंग की पूरी सेमेस्टर क्लासेस आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। पूरा BSc नर्सिंग का जितना भी सेमेस्टर होता है ना, वो सारा सेमेस्टर क्लास करवाऊंगा। उसके बाद हमारा ऑफलाइन सेंटर है, वहां पे मैं स्पेशल लैब क्लास की व्यवस्था किया हूं, जहां पे BSc नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स आकर के प्रैक्टिकल क्लास कर सकते हैं। यही नहीं, हम पूरी लेक्चर को, पूरी वीडियो को हम चाहेंगे कि YouTube पे अपलोड करें, जिससे कि बच्चे प्रैक्टिकल क्लास को आसानी से समझ सकें। और यही नहीं, पूरा 11th 12th नीट, अदर मेडिकल एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, BPSC, SSC, रेलवे, यानी जितने भी एग्जाम होते हैं ना, उसमें जो बायोलॉजी पूछता है ना, ये सारा कंटेंट मैं इस पे डिलीवर करने वाला हूं। और यही नहीं, इसके साथ साथ और क्या इस चैनल पे देने वाले हैं, जो मैंने खुद पहले भी बता चुका है, लेकिन जब मैं प्रोवाइड करूंगा इस चैनल पे ना, तो आप 1-2 महीने के बाद कहेंगे कि सर आपने जो बोला था ना, वो बहुत कुछ इस पे दिया। अभी तो हमारे पास व्यवस्था कम है, हमारे पास अभी लाइटिंग की थोड़ी दिक्कत चल रही है, हमारे पास अभी बहुत सारी समस्याएं हैं, कैमरा भी सेटअप नहीं हो पाया है, तो अभी थोड़ी समस्या है जिसमें अभी क्वालिटी जो है ना बेहतरीन नहीं आ पा रहा है। लेकिन आप लोग का प्यार है कि आप लोग थोड़ा सा अगर सपोर्ट करते हैं, तो आपका सपोर्ट से हम आपको चाहेंगे कि आप जितना बोलेंगे ना, उससे कहीं आपको बेहतर देने का प्रयास करेंगे। और आज के लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप करेंगे इंतजार और फिर मिलते हैं अगले दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।